डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रदीप तिवारी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 12th में, इन केस ऑफ रियल वेरिएबल द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज ऑलवेज अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और इंटीग्रल ए टू बी एफ वाई डी वाई path of integration is along y axis from y equal to a to y equal to b। ये तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इस पे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे। बट इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड द पाथ ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट ए टू बी एफ जेड डी जेड कैन बी अलोंग एनी कर्व फ्रॉम z इक्वल टू ए टू z इक्वल टू बी। अब स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ समझिए इस ग्राफ पे कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो z इक्वल टू ए से z इक्वल टू बी पॉइंट तक आप किसी भी पाथ के अलोंग इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई फिक्स पाथ नहीं है। पॉइंट आपके फिक्स हैं z इक्वल टू ए टू बी, लेकिन पाथ देखिए इसमें एक ऐसे भी जा सकते हैं, जैसे इस पाथ से z इक्वल टू ए टू z इक्वल टू बी, ये भी पाथ हो सकता है और ये भी पाथ हो सकता है। इसी तरीके से और भी पाथ हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में पाथ फिक्स नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इसके बाद द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अनलेस द इंटीग्रैंड इज एनालिटिक। मीन्स ये है कि अगर आप ये वाला पाथ लें इसको इंटीग्रेट करने के लिए, z इक्वल टू ए से z इक्वल टू बी को आप इंटीग्रेट करते हैं इस पाथ पे, और इस पाथ पे आप इंटीग्रेट करते हैं और इस पाथ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो तीनों पाथ पे इंटीग्रेशन करने पे ज़रूरी नहीं है कि आपके आंसर सेम हों, आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अब आंसर डिफरेंट हो गए, लेकिन हाँ, अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है तो आंसर सेम होगा आपका, पाथ फिर कोई भी हो। फिर इसके बाद इन केस द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड सो दैट सी इज अ क्लोज्ड कर्व, देन दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड कंटूर इंटीग्रल डिनोटेड बाय इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड। अब मान लीजिए पाथ ऑफ इंटीग्रल जो है आपका है उसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। जैसे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कब सेम होते हैं? जब आपका कर्व क्लोज्ड होता है। जैसे ये कर्व क्या है? क्लोज्ड है। इसमें कोई भी पॉइंट पे आपका इनिशियल फाइनल सब एक ही पॉइंट आएगा, तो ऐसे इंटीग्रल को बोलते हैं हम लोग कंटूर इंटीग्रल, जिसका पाथ हमेशा एक क्लोज्ड कर्व होता है। अगर क्लोज्ड कर्व नहीं है या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम नहीं है, तो ऐसे पाथ पे इंटीग्रल को बोलते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रल। फिर स्टूडेंट्स, अब ये देखते हैं कैसे इंटीग्रेट हम लोग करते हैं इसको। इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाएगा, एंड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर u and v are function of x and y। सो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यहाँ पे पाथ ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? कर्व c है। तो एफ जेड को आप क्या लिख सकते हैं? u प्लस आई वी लिख सकते हैं, और डी जेड को क्या लिख सकते हैं? डी एक्स प्लस आई डी वाई लिख सकते हैं। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो u डी एक्स, और आई वी का आई डी वाई से करेंगे तो आई स्क्वायर वी डी वाई हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस वी डी वाई हो जाएगा, प्लस आई, ये हो जाएगा आई वी डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस आई यू डी वाई। आई कॉमन करके बाहर कर दीजिए। एक बार फिर समझ लीजिए अच्छे से कि आप की वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन। हमेशा जैसा आप पाथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा आपको। डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट आंसर। हाँ, एनालिटिक अगर फंक्शन है तो आपको डिफरेंट पाथ पे सेम आंसर मिलेगा।
स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड अलॉन्ग द पाथ नंबर फर्स्ट y इक्वल टू एक्स, नंबर सेकेंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन हम लोग को दिया है। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान देंगे कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 प्लस आई ये आपका है। तो इसको पॉइंट क्या होगा, z इक्वल टू 0, जीरो को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो पॉइंट में क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। z इक्वल टू 1 प्लस आई को क्या लिख सकते हैं आप लोग, पॉइंट में 1,1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पॉइंट 0,0 से 1,1 तक आपको इंटीग्रेट करना है। अब इस इंटीग्रेशन का पाथ क्या होगा, तो हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ले लिया हम लोगों ने अलोंग पाथ y इक्वल टू एक्स। तो हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के अलोंग जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग, z इक्वल टू अगर आपका x प्लस आई वाई है तो डी जेड क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाएगा। तो अलोंग पाथ इसके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, अगर आपका पाथ y इक्वल टू एक्स होगा देन डी वाई इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। तो अब आप लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल z इक्वल टू 0 टू 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड इक्वल टू z इक्वल टू 0 टू 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई, और डी जेड को क्या लिख लेंगे, डी एक्स प्लस आई डी वाई, डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, y की प्लेस पे x पुट अप कर देंगे और dy की प्लेस पे dx पुट अप करेंगे। मतलब एक ही वेरिएबल में आपको लिखना है, और z को भी आप क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल में आप लिख दीजिए। जैसे हम लोग सब y को y और dy को x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो z को भी x में ही लिखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो देखिए यहाँ पे आपका x इक्वल टू 0 हो गया और ये आपका x इक्वल टू 1 हो गया। तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया आपका x इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स डी एक्स प्लस आई, और डी वाई की प्लेस पे भी आपका क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स, और यहाँ पे dx कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस आई डी एक्स हो जाएगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर का 1 प्लस आई में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर, और आई का माइनस आई एक्स का 1 प्लस आई में करेंगे तो माइनस आई एक्स का 1 में करेंगे तो माइनस आई एक्स, और फिर यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर एक्स, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस एक्स हो जाएगा ये, और डी एक्स। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में आप अलग अलग कर लीजिए। x इक्वल टू 0 टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2,
और यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इनकी ओवरऑल लिमिट क्या है, 0 to 1 है। 0 to 1 लिमिट लगा दीजिए आप सब। अब लिमिट लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/2 प्लस आई 1/3 माइनस 1/2 माइनस, अब जीरो लगा दीजिए तो 0 प्लस 0 और प्लस आई 0 माइनस 0। तो स्टूडेंट्स अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 5/6, और यहाँ पे 2 माइनस 3/6 मतलब माइनस आई अपॉन 6। तो स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया z इक्वल टू 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड इक्वल टू 5/6 माइनस आई अपॉन 6 along path y इक्वल टू x। अब स्टूडेंट्स हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चंस का, along द पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो along पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाली फॉर्म है, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। फिर आपका जो है, लेकिन आपको जाना कहाँ से कहाँ तक है, 0 0 से और 1,1 तक आपको जाना है। तो अब की बार पाथ ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है। तो सेम वही काम करेंगे हम सब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा, अब क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। तो आपको यही इसको इवेल्युएट करना है। इंटीग्रल z इक्वल टू 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई डी जेड। अच्छा, अब बिकॉज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा। पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट आपको ये पता ही है कि यहाँ पे a क्या है, z इक्वल टू 0 हमने क्या लिया है, a लिया है 0,0, और z इक्वल टू 1 प्लस आई क्या लिया है, b 1,1 लिया हुआ है। और आपका z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई वाई है, तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो ये यहाँ पुटअप कर देंगे हम सब। तो इंटीग्रल z इक्वल टू 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई, और डी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स प्लस आई डी वाई। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू, इस पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 है, और ये पॉइंट क्या हुआ, x इक्वल टू 1 हो गया। तो x इक्वल टू 0 to 1, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई, और y की प्लेस पे क्या रखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
हमेशा ध्यान रखिए कि एक ही वेरिएबल में पूरा चेंज कर लीजिए, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन और वेरिएबल्स को। और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx प्लस आई, और dy की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, 2x dx निकाली थी, तो 2x dx। और अब आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस 2i(x) dx। और इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2i(x) में इसको करेंगे तो 2i(x) क्यूब, और माइनस आई एक्स स्क्वायर का 2i(x) में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i और आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, एक माइनस पहले से हो तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x क्यूब dx। और इसको अब आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब बाई 3 माइनस आई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2i(x पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x पावर 4 अपॉन 4 लिमिट 0 to 1। अब लिमिट पुटअप कर दीजिए, तो 1 पुटअप करेंगे तो 1/3 माइनस आई अपॉन 3, और 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ i है तो i/2, यहाँ पे भी 2/4 1/2, और 0 पुटअप करने पे ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप एडअप कर दीजिए, तो 1/3 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा प्लस i/2 माइनस i/3। तो फाइनली आपका जो आंसर हो जाएगा z इक्वल टू इंटीग्रेशन z इक्वल टू 0 to 1 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई dz इक्वल टू 5/6 और प्लस i/6। अब स्टूडेंट्स ये आपने ध्यान दिया कि आपको z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 प्लस आई पे आपने इंटीग्रेशन किया, ठीक है। अगर आपका अलोंग पाथ y इक्वल टू x था तो आपका आंसर 5/6 माइनस i/6 आया, और जब आपका पाथ अलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हुआ तो आपका आंसर आया 5/6 प्लस i/6। तो हमारा जो आंसर है वो डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रल है वो डिपेंड करता है कि पाथ क्या है।